नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉम इंडिया में। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आज सुबह एग्ज़ाम हुआ था 22 तारीख को शिफ्ट 1 में, ये उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ क्लोन, मतलब क्लोन क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा द एग्रीगेट ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स और ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड बाय और फ्रॉम ए सिंगल प्रोजेनेटर सेल और ऑर्गेनिज्म इज नोन एज क्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज LER, इसका फुल फॉर्म होगा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं LER। LER एज द रेशियो ऑफ द एरिया अंडर सोल क्रॉपिंग टू द एरिया अंडर इंटरक्रॉपिंग नीडेड टू गिव इक्वल अमाउंट्स ऑफ यील्ड एट द सेम मैनेजमेंट लेवल। इट इज़ द सम ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ द इंटरक्रॉप्ड यील्ड डिवाइडेड बाय द सोल क्रॉप यील्ड्स। इसका फार्मूला होता है LER इक्वल टू Y1 अपॉन Y1 प्लस Y2 अपॉन YM2 प्लस YN अपॉन YMN। ये इसका फार्मूला होता है, जहाँ पर Y1 एंड Y2 होता है आर द यील्ड्स ऑफ इंडिविजुअल क्रॉप्स इन द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एंड YM1 YM2 होता है आर द यील्ड्स ऑफ द सेम क्रॉप्स व्हेन ग्रोन इन मोनोकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, LER बेनिफिशियल इन विच कैटेगरी। तो इसका फुल फॉर्म होगा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बेनिफिशियल इन विच कैटेगरी। तो इसका सही जवाब होगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच आर डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस एंड सम स्पीसीज ऑफ सेरेटिया, स्यूडोमोनास एंड एक्रोमोबैक्टर इज अ डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। मतलब ये एग्जांपल्स हैं डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के। अगर आपको इनमें से कोई भी एग्जांपल मिले तो वो सही जवाब होगा डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन होगा मिक्स्ड फार्मिंग रिफर्स टू वन ऑफ द एग्रीकल्चरल सिस्टम्स वेयर एडिशन टू ग्रोइंग क्रॉप्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री और बी कीपिंग आर प्रैक्टिस्ड बाय ए फार्मर। तो मिक्स फार्मिंग में हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी करेंगे, डेयरी फार्मिंग भी करेंगे, पोल्ट्री भी करेंगे, बी कीपिंग भी करेंगे। तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्स फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो ये होता है 23 मार्च को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रॉप पैटर्न डिफिनेशन, कि क्रॉप पैटर्न की क्या डिफिनेशन होती है। तो क्रॉपिंग पैटर्न refers to the proportion of land under cultivation of different crops at different points in time. This indicates the time and arrangement of crops in a particular land area. Any change in the cropping pattern would cause a change in the proportion of land under different crops. ये इसकी डिफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिजियोलॉजिकल ड्रॉट की डिफिनेशन क्या होती है। तो मैं बताऊंगा फिजिकल सॉइल ड्रॉट क्या होता है। इन दिस केस देयर इज एन एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू द लिमिटेड और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक रेनफॉल एंड इरीगेशन। जब किसी जगह पे रेनफॉल कम होता है या इरीगेशन फैसिलिटी कम होती है तो वहाँ पर फिजिकल ड्रॉट पाया जाता है। और है जो फिजियोलॉजिकल सॉइल ड्रॉट क्या होता है। इन दिस केस वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द सॉइल बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन सच एन एनवायरनमेंट कैन नॉट बी एबल टू avail or absorb the water due to physiological reason such as the presence of excessive salts, pH alterations etc. इसका मतलब ये है कि जब ज़मीन के अंदर या भूमि के अंदर पानी तो अवेलेबल होता है लेकिन सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं पानी को, उस कंडीशन को हम लोग फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट क्या होता है। This drought occurs due to low atmospheric humidity, high wind velocity and high temperature which cause a plant to lose most of its water by transpiration, thus resulting in water deficit situation. ये होता है atmospheric drought. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा important precipitation for crop। सबसे ज़्यादा कौन सी precipitation इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका सही जवाब होगा रेनफॉल। precipitation क्या होता है। Precipitation is any liquid or frozen water that form in the atmosphere and fall to earth। इसका मतलब यह है कि धरती पर कुछ भी लिक्विड फॉर्म में
जो नीचे गिरेगा एटमॉस्फेयर से वो प्रिसिपिटेशन होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिसिपिटेशन क्या होता है? रेनफॉल होता है। इन जनरल मोस्ट क्रॉप नीड बिटवीन 20 to 40 इंचेस ऑफ रेन पर ईयर। दिस अमाउंट कैन वेरी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्रॉप, द सॉइल टाइप एंड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन फॉर द क्रॉप टू बेनिफिट फ्रॉम इट। इसका मतलब यह है कि इन जनरली मोस्ट क्रॉप नीड बिटवीन 20 to 40 इंचेस ऑफ रेन पर ईयर। इसका मतलब है कि जो प्लांट होते हैं, क्रॉप होते हैं, वो 20 to 40 इंचेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है पर ईयर में। दिस अमाउंट कैन वेरी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्रॉप, और ये डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन द क्रॉप, बेस्ड ऑन द सॉइल टाइप, ये डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साउथ वेस्ट मानसून व्हेन अराइव केरला। मतलब जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो कब पहुंचता है केरला में? द साउथ वेस्ट मानसून अराइव्ड इन केरला ऑन June 8, मतलब कि 8 जून को ये पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो इसका सही जवाब होगा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट दैट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ए सिंगल फैक्टर of production will result in a decreasing marginal output of production. The law assumes other factors to be constant. It means that if X produces Y, there will be a point when adding more quantities of X will not help in a marginal increase in quantities of Y. इसका मैंने हिंदी में भी जवाब दिया हुआ है। किसी उत्पादन प्रक्रिया में जब किसी एक उत्पादन के कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है तो इससे आउटपुट में होने वाली वृद्धि क्रमशः कम होती जाती हैं। समान शब्दों में कहें तो जितना गुड़ हम डालते जाएंगे मिठास उतनी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि कुछ दिन बाद वो कम भी हो जाएगी, कुछ देर बाद वो कम भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेन स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। मेन स्टेप प्लांट ब्रीडिंग का कौन सा है? द मेन स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, इज कॉल्ड क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फार्मूला। एवरेज फिक्स्ड जो कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला है AFC इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बटे आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वांटम यील्ड डिफिनेशन क्या होती है? द एफिशिएंसी ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम यील्ड। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, या फिर द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर आइंस्टीन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 प्लांट। तो इसका सही जवाब होगा 3-phosphoglyceric एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लिंक रिएक्शन एंजाइम। मतलब जो दो लिंक रिएक्शन होता है उसके एंजाइम कौन कौन से होते हैं? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में PDC बोलते हैं। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोफोइल एंड डिहाइड्रोफोइल डिहाइड्रोजनेज, ये सारे एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट क्या होता है? द हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट एंड द मैक्सिमम कैपिलरी कैपेसिटी आर द टू इक्विलिब्रियम points when the soil contains the maximum amount of hygroscopic and capillary water respectively. The amount of water that soil contains at each of these equilibrium points is known as the soil moisture constant. Next question है aggressivity index. Aggressivity A was proposed by M.C. Gilchrist in 1965. It gives a simple measure of how much the relative yield increase in species A is greater than that of species B, and aggressivity value of 0 indicates that both component species are equally competitive. Next question है father of genetics. ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज द प्रोसेस by which humans use the animal breeding and plant breeding to selectively develop particular phenotypic traits by choosing which typically animal or plant males and females will sexually reproduce and have offspring together. This is the definition of selective breeding. Next question है suitable crops for saline soil. saline soil के लिए कौन कौन सी soil suitable होती हैं? saline soil के लिए कौन कौन सी crop suitable होती हैं? तो ये highly tolerant जो क्रॉप होती हैं बार्ले होती हैं, राइस होती हैं, कॉटन होती है, शुगर होती है, शुगर बीट होता है, टर्निप होता है, सैफ्लावर होता है, कर्नाल ग्रास होता है, डेट पाम होता है एंड तारामीरा होता है। दीज आर द हाईली टॉलरेंट क्रॉप इन सैलाइन सॉइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर डिफिनेशन। वेदर की क्या डिफिनेशन है? ए स्टेट और कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड एट अ गिवन टाइम pertaining to a smaller area and shorter duration of time, एग्जाम्पल हॉट डे, रेनी डे, क्लाउडी डे, वेदर डे। इसका मतलब ये है कि जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो मौसम होता है उसको हम लोग वेदर कहते हैं, जैसे रेनी डे, हॉट डे, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉट रीजन सुटेबल क्रॉप्स। ड्रॉट रीजन के लिए कौन कौन सी क्रॉप बहुत ही अच्छी होंगी? तो इसका आंसर होगा सॉरघम, पर्ल मिलेट, चिकपी, काउपी, फिंगर मिलेट, रागी, सोयाबीन, एमरंथा, दीज आर द ड्रॉट रीजन सुटेबल क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुगर केन इंटरक्रॉपिंग इन साउथ इंडिया। मतलब कौन सी ऐसी क्रॉप है जो हम लोग एज अ इंटरक्रॉप लेते हैं साउथ इंडिया में? तो उसका सही जवाब होगा लेग्यूम्स को हम लोग ले सकते हैं, ऑयल सीड क्रॉप को ले सकते हैं, वेजिटेबल्स को ले सकते हैं, एंड मेनली वेरी कॉमन बनाना को हम लोग ले सकते हैं, टर्मरिक को ले सकते हैं, एंड अदरक को हम लोग ले सकते हैं एज अ इंटरक्रॉपिंग इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोटो रेस्पिरेशन की डिफिनेशन क्या होती है? तो फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स इन कैल्विन साइकिल ड्यूरिंग प्लांट मेटाबॉलिज्म। In this process, the key enzyme rubisco is responsible for the fixing of carbon dioxide and reacts with oxygen rather than carbon dioxide. It occurs because of the conditions in which carbon dioxide concentration falls down and rubisco does not have enough carbon dioxide to fix, and it starts fixing oxygen. Under suitable conditions, C3 plants have sufficient water. The supply of carbon dioxide is abundant, and in such conditions, photorespiration is not a प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज गालमिज। गालमिज क्या होता है? दिस इज द पेस्ट ऑफ पैडी। गालमिज इसका बॉटनिकल नेम है, और सिलिया ओराइजी इज द बॉटनिकल नेम ऑफ गालमिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इंडिया द डे टू डे वेदर फोरकास्टिंग इज रिलीज बाई। कहाँ से रिलीज होती है? तो इसका सही जवाब होगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिप क्रॉपिंग की डिफिनेशन क्या होती है? स्ट्रिप क्रॉपिंग इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्निक यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मतलब इसका प्रयोग हम लोग सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग इज द मेथड ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द वेरी सेम फील्ड इन डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिप्स और पैचेस, जनरली अल्टरनेटली। इट अल्टरनेट्स rows of carefully shown crops like hay, wheat or other grains with rows of row crops like corn, soybeans, cotton or sugar beets. Strip cropping works to prevent soil erosion by maintaining the natural dams for water, thereby preserving soil strength. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूबिस्को एंजाइम की डिफिनेशन क्या होती है? इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। इन केमिकल टर्म्स इट catalyze the carboxylation of ribulose 1,5 biphosphate, also known as RUBP. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसजेनिक टोमेटो डेवलप्ड बाय विच कंट्री? द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल ट्रांसजेनिक टोमेटो नोन एज द फ्लेवर सेवर टोमेटो वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम। मतलब कि यूनाइटेड किंगडम ने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोफर्टिफिकेशन डिफिनेशन। बायोफर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड क्रॉप्स इज इनहैंस्ड बाय वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। Basically, biofortification is the process of growing crops to increase nutrition value from the seed on. It is different from food fortification, which involves improving the nutritional content of food crops during the processing stage. Next question है हमारा obligate parasite definition. An obligate parasite is a parasitic organism that is not able to complete its life cycle without the exploitation of a suitable host. They can grow within a living cell only. They must live parasitically on the host and they die when the host dies. For example, ear mite and rickettsia. Next question हमारा pedigree record. In the pedigree method, a detailed record of the relationship between the selected plants and their progeny is maintained. As a result of this, each progeny in every generation can be tracked by to the F2 plants from which is originated. Such record is known as pedigree record or pedigree. The pedigree may be defined as a description of the ancestors of an individual, and it generally
goes back to some distant ancestors. Thus, it describes the parents, grandparents, great grandparents, so on of an individual. Next question है हमारा cultigen definition. A cultigen or cultivated plant is a plant that has been deliberately altered or selected by humans. They are the result of artificial. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RQ इज इन्फिनाइट इन, मतलब RQ इन्फिनाइट कहाँ होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन इज द रिस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन. It takes place in unicellular organisms. It leads to the production of 2 ATP. The respiratory quotient is the ratio of the volume of carbon dioxide produced to the volume of oxygen consumed in anaerobic respiration. No oxygen is required. That is, it occurs in the absence of oxygen, and so the RQ is infinity. Next question है हमारा poikilothermic definition. Poikilothermic refers to organisms such as cold-blooded animals whose body temperature varies with the surrounding environment. They cannot regulate their internal body temperature independently and rely on external heat sources to warm up or cool down. Next question है hybrid की definition बताइए. Hybrid refers to a combination of 2 or more different elements or systems, often blending the best features or characteristics of each component to create something new and improved. Next question है respiration की definition. Respiration is a metabolic process that occurs in all organisms. It is a biochemical process that occurs within the cells of organisms. In this process, the energy ATP is produced by the breakdown of glucose, which is further used by cells to perform various functions. नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO रेवेन्यू की डिफिनेशन क्या होती है? ISO रेवेन्यू लाइन इन इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट यील्ड द सेम टोटल रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस और प्रोड्यूसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO बार की डिफिनेशन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड on maps by isobars. Isobars are defined as imaginary lines drawn on a map to join places having the same atmospheric pressure. Next question है ISO height. ISO height typically refers to contour lines on a topographic map that connect points of equal elevation or height above sea level. These lines are used to represent the shape and slope of the land and are essential for land planning, water management and soil conservation. Farmers and agricultural planners use ISO heights maps to understand the terrain's characteristics and make informed decisions about crop selection, irrigation and land use to optimize agricultural practices and minimize soil erosion. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द H डोनर हाइड्रोजन डोनर इन फोटोसिंथेसिस, मतलब कि हाइड्रोजन डोनर कौन सा होता है फोटोसिंथेसिस में? द प्राइमरी हाइड्रोजन डोनर इन फोटोसिंथेसिस इज वाटर H2O. कल्टिवेशन सॉइल डेप्थ फॉर मोस्ट कॉमन क्रॉप्स a minimum soil depth of around 15 to 30 centimeters, 6 to 12 inches. This is the cultivation soil depth. नेक्स्ट क्वेश्चन है which is respiratory enzyme? The rate determining enzymes for cellular respiration include phosphofructokinase 1, pyruvate dehydrogenase and isocytric dehydrogenase. नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थेनोकार्पी की डिफिनेशन क्या होती है? पार्थेनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवल्स. Fruits like bananas and figs are developed without fertilization and do not produce any viable seeds. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 हेक्टेयर फार्मर विच टाइप ऑफ फार्मर. अगर मतलब किसी के पास 10 हेक्टेयर लैंड है तो वो किस टाइप के फार्मर में आएगा? तो इसका सही जवाब होगा लार्ज फार्मर में आएगा. व्हाट विल बी द बल्क डेंसिटी अंडर जीरो टिलेज, मतलब कि जीरो टिलेज में बल्क डेंसिटी क्या होती है? इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ नो टिलेज द बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल में इंक्रीज ड्यू टू द रिपीटेड पासेज ऑफ द ट्रैक्टर एंड द लैक ऑफ द लूजिंग एक्शन ऑफ टिलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिले क्रॉपिंग. व्हाट इज रिले क्रॉपिंग? इन रिले क्रॉपिंग सेकेंड क्रॉप इज प्लांटेड इवन बिफोर द फर्स्ट क्रॉप इज हार्वेस्टेड. दस बोथ क्रॉप शेयर सम पार्ट ऑफ द सीजन. इन इंडिया राइस, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, समर गार्ड इज वन एग्जाम्पल ऑफ रिले क्रॉपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ फुल ऑर्गेनिक सॉइल. दिस आंसर है इसका ब्लैक. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्प्लिटिंग.
इसका सही जवाब होगा मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजर एफिशिएंसी इन राइस। Efficiency of nitrogen, phosphorus and K in rice is only 30 to 35%, 20 to 25% and 35 to 40% respectively. At present, India imports 30% of nitrogenous, 70% of phosphatic and 100% of potassium fertilizer. नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए प्रिकर्सर, इसका सही जवाब होगा बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम रिलेटेड टू विच विटामिन, इसका सही जवाब होगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी लेवल्स टू गिव द सेम नंबर ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिनेशन ऑफ मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग इज डिफाइंड एज द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स कंबाइंड विथ लाइवस्टॉक फार्मिंग सच एज ग्रोइंग सीरियल्स क्रॉप एज वेल एज द रेजिंग ऑफ कैटल, शीप, pigs or poultry. Because all products are used, it delivers a high return on agricultural work. It is not necessary to purchase feed and fertilizer in order to grow crops or sustain livestock, therefore saving money. Next question है role of Exim Bank. Exim Bank provides financial assistance to exporters and importers. It functions as the principal financial institution for coordinating the work of institutions engaged in financing the export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade. Next question है what we called pest resistant crop, जिसका सही जवाब होगा BT crop. नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉप लॉजिंग, मतलब क्रॉप लॉजिंग के लिए फसलों के गिरने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सेस नाइट्रोजन इन सॉइल, जब हम लोग बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं सॉइल में तो क्रॉप की लॉगिंग हो जाती है, मतलब कि फसल गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड ग्रोथ थ्योरी। दिस आइडिया एंड subsequent supporting data gave rise to the acid growth theory, which states that when exposed to oxygen, susceptible cells excrete protons into the wall at an enhanced rate, resulting in a decrease in apoplectic pH. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज अवेलेबल इन सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है, तो इसका सही जवाब होगा मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ इजली वाटर कैन पास थ्रू सॉइल और रॉक। हाई वैल्यूज इंडिकेट परमेबल मटेरियल थ्रू विच वाटर कैन पास इजली। लो वैल्यूज इंडिकेट दैट द मटेरियल इज लेस परमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मल्टीलाइन इन प्लांट ब्रीडिंग। Multi-line variety is a mixture of several pure lines of similar phenotype, height, seed color, flowering time, maturity time, and various other agronomic characteristics, but have different genes for the character under consideration. The disease resistance means these are isogenic lines. Next question है ट्रिटिकल is a cross, मतलब ट्रिटिकल किसका क्रॉस है, तो इसका सही जवाब होगा wheat and rye. नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, तो इसका सही जवाब होगा एंडेसाइट, बेसाल्ट, डिसाइट, ऑब्सिडिशन, प्यूमिसी, रिहोल्डी, रॉलाइट, स्कोरिया एंड टफ। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। एंड लास्ट क्वेश्चन है डार्क रिएक्शन अकर्सिंग, डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है, तो इसका सही जवाब होगा स्ट्रोमा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के थे और ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। धन्यवाद।